वेद कथा भगवत कथा करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है और इसमें कोई भी झूठ नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ होता है विप्र। ब्राह्मण का अर्थ होता है मस्तिष्क से उर्वरा। ब्राह्मण का अर्थ होता है मस्तिष्क का कार्य करने वाला। संसार में जितने भी आर्किटेक्ट हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी आविष्कारक हैं, जितने भी अध्यापक हैं, पढ़ाने वाले हैं, जितने भी मस्तिष्क का और प्रकार से काम करने वाले लोग हैं, उस सब की संज्ञा ब्राह्मण है। ध्यान रखना, ब्रह्म को जो जानता है वो भी ब्राह्मण की संज्ञा को प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठा कि एक यादव परिवार का कोई व्यक्ति कथा बाँचने पहुंच गया किसी गांव में, और जब लोगों को पता लगा कि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है तो फिर उसकी पिटाई हुई और उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। क्या ये उचित था? तब मैं कहूँगा कि ये अनुचित था। अनुचित नहीं, किंतु ये अपराध था। जन्मना जायते शूद्र, मनुस्मृति को मानने वाले लोग भगवान मनु को पढ़ें। वो लिखते हैं जन्म से सब शूद्र हैं, संस्कारात् द्विजुच्यते, संस्कारों से ही सब द्विज होते हैं। द्विज अर्थात जिनका दूसरा जन्म होता है गुरु के गर्भ से, अर्थात जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और ब्राह्मण वर्णस्थ हैं, वो सब द्विज कहलाते हैं। द्विज बनने के लिए प्रयत्न करना होता है। जैसे इंजीनियर बनने के लिए प्रयत्न करना होता है, डॉक्टर बनने के लिए प्रयत्न करना होता है, डीएम बनने के लिए बहुत प्रयत्न करना होता है, ऐसे ही ब्राह्मण बनने के लिए प्रयत्न करना होता है। क्या कभी संसार में ऐसा हुआ कि पिता की योग्यता पुत्र के सफलता का आधार बनी हो? पिता अगर चतुर्वेदी है, चारों वेदों का ज्ञाता है, और पुत्र ने कक्षा 8 फेल, पास नहीं हो पाया, मोटी बुद्धि है, तो क्या उसको वो सम्मान संसार में मिलेगा? क्या उसको कोई नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस आधार पर तो बिल्कुल नहीं मिलेगी कि उसका पिता चतुर्वेदी है तो उसको भी जो है वो वेद पढ़ाने वाले आचार्य के रूप में नियुक्ति की जाए किसी गुरुकुल या किसी विद्यालय में। नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो फिर, जबकि वो भी नहीं होता समाज में, जैसे कोई नाई है और उसने बाल काटना बंद करके हलवाई का काम कर लिया, और उसके अब घर में उसके बच्चे कोई भी बाल नहीं काटते, किंतु वो नाई जाति से हैं, तो अब कोई भी समाज का व्यक्ति उनके पास बाल कटवाने नहीं जाता, किंतु उनसे मिष्ठान लेने ही जाता है। इसी तरह से दूसरे कार्यों में जो पारंगत है, चाहे उसका पूर्व में पिता आदि वो काम करते रहे हों, लेकिन ध्यान रखना, जब पुत्र दूसरे कार्य करने लगे तो उन्हीं कार्यों से, उन्हीं गुणों से उसको सम्मानित किया जाएगा और व्यवहार किया जाएगा। ये संसार का नियम है। तो फिर जब मेरा पुत्र, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है ना, और मेरा पुत्र अगर इंजीनियर हो गया, या मेरा पुत्र अगर जो है वो पशु पाल रहा है, कृषि कर रहा है, तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार समाज के लोगों को करना चाहिए। विद्वान के साथ विद्वान का व्यवहार हो और अविद्वान के साथ अविद्वान जैसा व्यवहार हो, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ एक बड़ी भूल कर रहे हैं, और वो भूल ये है कि एक तो हम जो लोग हैं समाज के, वो बट रहे हैं। और हमारे अभी वेदों में नारा है, बटोगे तो कटोगे। ये नारा वेदों का है। संगच्छद्म संवदम, योगी जी मोदी जी का नहीं, ये नारा वेदों का है। हमें मिल कर के रहना है, एक मन होकर के रहना है, एक विचार होकर के रहना है। आर्यों के 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये सब कर्म से होते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने पिता आदि के गुणों को खूब अच्छे से धारण करके उसको आगे बढ़ाएं। अगर मेरा पिता ब्राह्मण था, जैसे मेरे दादा भी ब्राह्मण, मेरे पिता ने भी फिर उनके कार्य वेदों को आगे बढ़ाया, मैं भी बढ़ाऊँ और मेरा बेटा भी बढ़ाए, तो हम पिता के संस्कार योग्यता हमारे पुत्र में आती है, विशेषकर उसको समाज भी स्वीकार करता है, हाथों हाथ लेता है। तो हमें प्रयत्न करके अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए, ना कि हम इस गुमान में रहें कि हम तो अब हो ही गए जी विप्र, तो अब तो हम चाहे शराब पिएं, चाहे हम गोश्त खाएं, चाहे हम झूठ बोलें, चाहे हम दूसरे व्यापार आदि करें, समाज तो हमें सम्मान देगा ही। ये सब चीज़ें गलत हैं। आर्य समाज इसका विरोध करता है। हम चाहते हैं कि समाज में समरसता की स्थापना हो। हम अगर वेद कथा करने के योग्य हैं तो फिर हमें
हमारी योग्यता के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। ये जो भी हुआ है वो निश्चित रूप से गलत हुआ है, निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन अंतिम बात एक और कहूँगा कि बहुत सारे अन्य जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी की जाति के भी हों, वो लोग कथा बाँचते-बाँचते कुछ ऐसा भी करते हैं। मैंने कुछ लोगों को सुना कि वो उपदेश नहीं करते, समाज के सुधार की बात तो नहीं करते, वो भी धनार्जन के लिए स्वांग भरते हैं और एक तरीके की नौटंकी करते हैं। तो ये नौटंकीबाजी भगवान के नाम पे, कथा के नाम पे भी बंद होना चाहिए। ये किसी भी प्रकार की नौटंकी बिल्कुल खराब है, चाहे वो जगरातों में हो, चाहे कथाओं में हो। कथा का अर्थ होता है भगवान ने कहा, और भगवान ने जो कहा उसको हम सबको सुनना चाहिए। भगवान हमेशा हमको समझाते हैं, बेटा ये करना है, ये नहीं करना है। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलो, हितकारी बोलो, मीठा बोलो और जितना ज़रूरी हो उतना बोलो, सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो। तो इन्हीं बातों का हमें प्रसार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।